हेलो सबों को ईशु सहाय। आज हम लोग ताल पहाड़ी मंडली आए हुए हैं। यहाँ पे नया चर्च का उद्घाटन होने वाला है। Johar nangte dolabu sopen ko mandaliren haga ko mandaliren misiko haga ko mandaliren misiko Johar nangte dolabu sopen ko dolabu इस समय हम लोग आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर नया में 5, पुराना में 5। ईश्वर की स्तुति करते हुए 5। उसको प्रशंसा दे हर जन, अपने जीवन भर जब तक मैं रहूं मैं नित्य गाऊंगा उसका। ईश्वर की स्तुति करते हुए 5। ईश्वर की
समय हम लोग सुनेंगे दूसरा इतिहास 7 उसका 15 पद। दूसरा इतिहास अध्याय 7 उसका पद संख्या 15। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और एक बार पढ़ रहा हूं। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। प्रभु में उपस्थित माता पिता, भाई बहन और बच्चों, और विशेष रूप से जितने भी हमारे GEL चर्च तालबहाड़ी मंडली के माता पिता, भाई बहन, बच्चे हैं, सबों के लिए आज बड़ी खुशी और आनंद का विषय है और एक सफलता और परमेश्वर की आशीष का कारण भी है कि आज मंडली होकर एक नया गिरजाघर को इस रूप में निर्माण करने में उन्होंने सफलता को प्राप्त किए। तो जो वचन इस समय मैंने लिया उसमें हम लोग देखेंगे सुलेमान राजा जिस समय पहला मंदिर को बनाया, उस समय यरूशलेम मंदिर को बनाने के साथ उन्होंने क्या उद्देश्य या क्या लक्ष्य को पूरा होते हुए देखा, उसी विषय को यहाँ हम लोग पा रहे हैं। यहाँ वचन कह रहा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, प्रार्थना करने का मकसद है परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से निवेदन करना, परमेश्वर को पुकारना। आज से अगर हम लोग मंडली होकर या व्यक्तिगत होकर जो कुछ भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे। उसका मतलब हो सकता है अब से पहले ये जगह परमेश्वर का नेटवर्क दायरे में नहीं था। आजकल की भाषा में मोबाइल का अगर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है तो हम लोग कोई भी मैसेज नहीं पाएंगे, कहीं कॉल करना चाहेंगे वो भी नहीं होगा। तो उसी हिसाब से अब से पहले शायद परमेश्वर का नेटवर्क दायरे में ये आराधनालय या ये मंडली उस रूप में नहीं था, परंतु यहाँ वचन कह रहा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। आज जब हम इस गिरजाघर का संस्कार करेंगे, परमेश्वर का नेटवर्क इस गिरजाघर के माध्यम से जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी विश्वासी माता पिता, भाई बहन, बच्चे हैं, उनके लिए परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह प्राप्त होंगी। और वचन कह रहा है उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जो भी प्रार्थना या निवेदन या परमेश्वर से हम लोग मांगेंगे और एक बातों को परमेश्वर देखेंगे, उसको पूरा करेंगे और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम सबों को आनंदित और आशीष करेंगे। इसलिए जब हम लोग आराधनालय का उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे, 3 विचार मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहला विचार, आराधनालय को हम लोग ड्रेसिंग टेबल के रूप में देखते हैं। ड्रेसिंग टेबल सबको जानते हैं ना, एक बड़ा सा आईना रहता है जहाँ हम लोग खुद देखते हैं और अगर कहीं पर गड़बड़ है तो उसको सुधारते हैं। कहाँ अगर हम लोगों का कुछ बनाना है, मेकअप करना है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो ड्रेसिंग टेबल कहने से आराधनालय वैसे ही एक जगह है जहाँ हम लोग जब आराधना करने आते हैं, हम लोगों को अपना पाप के बारे में पहचान होता है। हम लोग कैसे पाप, बुरे, अपराध करते हैं उसकी जानकारी हमें होती है। हमें कहाँ सुधारना है वो हमें समझ में आता है और हम लोग अपने जीवन को आराधनालय में देख करके हम लोग सुधारते हैं। बिगड़ गया उसको अच्छा बनाते हैं, अगर उसमें कुछ खराबी है तो हम लोग उसको संशोधन करके सुंदर और सबों के लिए शोभायमान बनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा विचार, आराधनालय हमारे लिए एक स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम कहने से जहाँ हम लोग हमारे घर का जो भी खजाना है उसको हम लोग वहाँ सुरक्षित रखते हैं। और वो स्टोर रूम एक ऐसा जगह है जहाँ से हमारे लिए सब तरह का ज़रूरत की चीज़ें वहीं से मिलता है। आराधनालय भी एक हमारे लिए स्टोर रूम है। यहाँ जो वचन कहा कि जो भी आप प्रार्थना कीजिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज और कलीसिया के लिए, सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेंगे। तो इसी गिरजाघर से हमारे लिए सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होगी और उसी के लिए एक स्टोर रूम के साथ मैं तुलना किया। और तीसरी बात, आराधनालय हमारे लिए एक ऐसा नेटवर्क का स्थान या जगह है जिसका नेटवर्क कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, हमेशा एक कनेक्टेड एरिया होता है। अगर हमारा डिस्कनेक्ट एरिया में पहुंच जाएंगे, जहां नेटवर्क का दायरे से बाहर चले जाएंगे, तो हमारा मोबाइल वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आराधनालय एक ऐसा जगह है, कहीं भी आप लोग बनाइए,
वहाँ परमेश्वर का कनेक्शन हमेशा विश्वासियों के साथ बना रहता है। जैसे ही सुलेमान यरूशलेम मंदिर को बनाया और जब वाचा का संदूक को उस यरूशलेम मंदिर के वेदी में स्थापित किए, तब से उनका विश्वास हो गया कि अब इस गिरजाघर का वेदी में परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का कनेक्शन इस गिरजाघर में आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति गिरजाघर में आ गया। इसलिए गिरजाघर एक हमारे लिए ऐसा नेटवर्क एरिया है जहां हमेशा हमें परमेश्वर से संबंध रखने का एक अवसर मिलता है। इसलिए आज जब हम लोग नया गिरजाघर GEL चर्च तालबहाड़ी मंडली के लिए संस्कार करेंगे, तो ये नया गिरजाघर तालबहाड़ी मंडली के विश्वासियों के लिए, साथ ही जितने भी यहाँ आएंगे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करेंगे, परमेश्वर से आशीषों की बातों को कामना करेंगे, सबों के लिए परमेश्वर का ये नेटवर्क एरिया हो। विश्वासियों के लिए एक स्टोर रूम के रूप में काम करे, विश्वासियों के लिए एक ड्रेसिंग रूम के रूप में काम करे, ताकि हम लोग अपना जीवन को, चरित्र को सुधारें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर की आशीषों को पाकर उसी की महिमा के लिए हम लोग आगे बढ़ें। परमेश्वर इस छोटे विचार में हम सबों को बहुत आपका कोई आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम, तो आइए हम लोग इस समय इस स्मरण पत्थर को यहाँ संस्कार करेंगे। तो मैं कलीसिया का बुलाया और ठहराया हुआ सेवक इस पानी को त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ, और इसे संस्कार किया हुआ जल के द्वारा से तो त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तो संस्कार करता हूँ। आइए आइए खाली है वो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है GEL चर्च तालबहाड़ी मंडली, और स्थापना तिथि है 6 जून 2019, और मूल विषय है दूसरा इतिहास 7 उसका 15, जिस वचन को मैंने यहाँ पढ़ा, और उसी का कोटेशन यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है इसका उद्घाटन रेवरेंड जॉर्ज सांतियल केरकेटा, जो गोसनर थियोलॉजिकल कॉलेज रांची से आए हैं, उनके द्वारा से 3 जून 2024 को हुई। और उपस्थिति में हैं पादरी विजय खालको, जो पास्टरेट चेयरपर्सन बारसुआ, कैंडिडेट अत्यन मुंडू और प्रचारक सिलास बाबा तालबहाड़ी मंडली। और इस गिरजा अहाते के लिए जो ज़मीन हम सबों को दिए हैं केरकेटा परिवार, तो सबों की उपस्थिति के साथ साथ आज हम लोग हमारे GEL चर्च जोड़ाबंद पेरिस काउंसिल के चेयरपर्सन, और साथ ही साथ हमारे GEL चर्च संबलपुर पेरिस काउंसिल के अंतर्गत GEL चर्च
12वां पास्टरेट तल बहाली मंडली नया गिरजाघर को संस्कार करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 6, पहला दूसरा पद। धन्यवाद परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर को। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। बाइबल से ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे। इब्रानी 3:4। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। और एक बार, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सचमुच में हमारे लिए आनंद का दिन है। और मैं याद करता हूँ जून महीना का 2 तारीख टोड़ा पास्टरेट और कोयड़ा मंडली का पवित्र गिरजाघर संस्कार संपन्न हुआ, जो कि बीते कल 1 साल पूरा हुआ। उसके बाद आज हमारे 12वां पास्टरेट और तल बहाली मंडली का गिरजाघर का संस्कार का कार्यक्रम में हम सब की उपस्थिति हैं। और हमारे सामने एक नया गिरजाघर बन करके तैयार हो गया है। और इस घर को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। आज के पवित्र वचन में सुन रहे थे, बोलचाल की भाषा में तो हम लोग बोल सकते हैं, तल बहाली मंडली के भाई और बहनों ने, रेजा कुली और मिस्त्रियों ने बनाया है, क्योंकि उन्होंने इस घर को बनाया है। परंतु जब हम लोग बाइबल को पढ़ेंगे तो इस घर को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सबों को सब कुछ दिया, ज्ञान, बुद्धि, उपाय, शक्ति, सामर्थ, साहस, साधन और अगुवाई किया। परमेश्वर सब कुछ देने के बावजूद हमने एक बहुत ही सुंदर गिरजाघर बन करके तैयार हो गया है। और इस घर में हम लोग जब प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो इस घर में हम लोग हर रविवार आएंगे और हर रविवार हम सबों को त्रिएक परमेश्वर का आशीष और आशीर्वाद मिलता है। इस गिरजाघर आने से हम सबों को आनंद मिलता है, गिरजा आने से हम सबों को शांति मिलता है, आशीष मिलता है। और इस गिरजाघर में कभी कभी कई प्रकार के आत्मिक कामों को संपन्न किया जाएगा। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम सब कोई आनंदित हैं। जोड़ाबंद पेरिस काउंसिल, 12वां पास्टरेट और तल बहाली मंडली और दूर अथवा निकट से आए हुए सभी भाई और बहनें, सब कोई हम लोग आनंदित हैं, क्योंकि
हमारे मंडली के लिए एक गिरजाघर की आवश्यकता पड़ा और समय के पूर्णता में प्रभु तूने एक गिरजाघर हमारे मंडली के लिए, फर्स्ट एड के लिए, पेरिस के विश्वासी भाई बहनों के लिए, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के लिए दिया। और ये घर प्रार्थना का घर है और इस प्रार्थना का घर में हम सबों को आशीष मिलता है, हम सबों को शांति मिलता है और इस घर से हर रोज परमेश्वर का दया और आशीष मिलता है। और हमारी प्रार्थना है इस घर में जो कुछ भी सामान होंगे सबको तो पवित्र कर, और इस घर में हम लोग आएंगे आनंद के साथ आएंगे तो प्रभु तो हमारे साथ हो ले। और हम सब कोई भी परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे जीवन में है। ये हमारा शरीर, ये हमारा मन एक एक गिरजाघर है, एक एक परमेश्वर का मंदिर है। जैसा ये गिरजाघर पवित्र मंदिर है, हमारा शरीर भी पवित्र हो और हमारे जीवन के द्वारा से सदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा हो। मैं कलीसिया का बुलाया और ठहराया हुआ नियुक्तदास इस गिरजाघर को तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से फीता काटते हुए संस्कार करता हूँ। आमीन। नमक और पानी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस लोटा में जो पानी है, इस पानी को मैं तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। हम लोग गीत गाते हुए प्रवेश करेंगे और अपना दान यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें हम लोग सभी कोई आएंगे, प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के नाम से दान जो भी हम लोग देना चाहेंगे देंगे। आमीन। के
हैं। आज हम भिन्न भिन्न जगहों से हम सब कोई तलबहली महल्ले में हम लोग पहुंच पाए हैं। सदा तेरे हैं। आमीन। ईश्वर का आशीष विश्वास और दिन मन से ग्रहण करेंगे। हम लोग जितने भी पुरोहित या उपस्थित हैं, हम लोग सभी का अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।